नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बरेली बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बरेली बवाल के बाद खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब इस बरेली बवाल का जो मास्टरमाइंड है मौलाना तौफीक रजा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि मौलाना तौकीर रजा अतीक अहमद बनना चाहता था। अतीक अहमद की तरह मुसलमानों के बीच अपना नाम कमाना चाहता था, मुसलमानों के बीच उनका एक तरीके से मसीहा बनना चाहता था। बड़ा नाम कमाकर वो अतीक अहमद की तरह विधायक सांसद बनना चाहता था, राजनीति में बड़ा रसूख बनाना चाहता था। और इस प्लानिंग के तहत ये पूरा बरेली को भड़का दिया गया, दंगा फसाद करा दिया गया। अब दरअसल अतीक अहमद और मौलाना तौफीक रजा, अगर इन दोनों को देखें, तौकीर रजा को, दोनों के कारनामों को देखें तो कुछ चीजें कॉमन नजर आती हैं, कुछ चीजें एक जैसी नजर आती हैं। अब अगर आप अतीक अहमद के राजनीतिक करियर के शुरुआत को देखेंगे तो आपको समझ आएगा। शुरुआत अतीक अहमद की इसी तरीके से थी। उसने इलाहाबाद की सड़कों पर घूमकर मुसलमानों को एक कर दंगा भड़काकर, जमीन छीनकर इस तरीके से अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया था। उसके जो लोग थे वो हत्याएं या फिर लूट डकैती इस तरीके के कामों को अंजाम दिया करते थे। अतीक अहमद के बारे में आपको पता है किस तरीके से उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, इतना बड़ा वर्चस्व खड़ा किया। लेकिन उस वक्त में एक फर्क था। जिस वक्त अतीक अहमद ये सब काम कर रहा था, जिस वक्त अतीक अहमद अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा था, अतीक अहमद का सपोर्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी हुआ करती थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का पाला हुआ पोसा हुआ एक तरीके से गुंडा था। और शुरुआत के वक्त में अतीक अहमद की बड़ी मदद समाजवादी पार्टी ने की, कुछ एक्शन उस पर होता नहीं था, तो सालों साल अतीक अहमद जो था वो बढ़ता चला गया। और फिर बहुत बड़ा नाम अतीक अहमद का यूपी में हो गया। यूपी की राजनीति में उसका बड़ा दखल देखा जाने लगा। पूर्वांचल के में कई जगहों पर, कई सीटों पर अतीक अहमद का बहुत बड़ा रुतबा माना जाने लगा। लेकिन तौकीर रजा जो बरेली में है, जिसका घर है और बरेली का रहने वाला है, तौकीर रजा का सपना भी यही था कि भाई साहब अतीक अहमद जैसा बनना है। दरअसल खबर यह है कि तौकीर रजा जो था वो चुनाव लड़ना चाहता था, उसी तरीके से जैसे अतीक का चुनाव से पहले अतीक ने पूरा एक माहौल बनाया था अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में, उसी तरीके से तौकीर रजा भी चुनाव लड़ना चाहता था। और चुनाव लड़ने के लिए वो बरेली के मुसलमानों को एकजुट करना चाहता था। इस तरीके का दंगा फसाद कराकर आई लव मोहम्मद के नाम पर, क्योंकि आई लव मोहम्मद एक ऐसा शब्द है, नबी इनका एक ऐसा शब्द है या एक ऐसी इनकी एक आस्था है नबी के अंदर कि जिसके नाम पर पूरा मुसलमान समाज एक हो जाता है। ये मौलाना तौकीर रजा को पता था कि किस तरीके से पूरे मुसलमान समाज को एक करना है, तो उसने नबी के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर पूरे मुसलमान समाज को एक करने का प्लान बनाया। आई लव मोहम्मद की मुहिम को छेड़ा। पहले ये मुहिम मुरादाबाद से शुरू होती है, फिर उसके बाद बरेली तक चली जाती है। और बरेली में जब ये मुहिम गई तो बहुत बड़ा प्लान था कि 40,000 के आसपास लोगों को इकट्ठा करना है। ये मौलाना तौकीर रजा का प्लान था कि 40,000 लोगों को इकट्ठा करना है। आसपास के क्षेत्र की जो मस्जिदें थी उनको ये जानकारी दे दी गई थी कि अगर कोई आए तो आप के यहाँ ठहर सकता है, 100 लोग एक मस्जिद में ठहर सकते थे। ये पूरा प्लानिंग जो थी वो पूरी तैयार थी। पहले दिन उतने लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, हालांकि हजारों की संख्या में भीड़ उस वक्त भी थी, लेकिन पहले दिन जब दंगा होता है उसके बाद योगी सरकार को इसकी भनक लग जाती है और यह दंगा दबा दिया जाता है, एक्शन इस पर एकदम से हो जाता है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा का जो प्लान था, जो उसका मोटिव था, वो यही था कि अतीक अहमद की तरह उसी के रास्ते पर चलकर राजनीति में बड़ा रसूख बनाया जाए, पार्टियों से फिर बार्गेनिंग की जाए, सौदेबाजी की जाए। अगर मौलाना तौकीर रजा को टिकट मिलता, इलेक्शन से पहले माहौल बनता, मुसलमान एक हो जाते अगर बरेली के उसके लिए, तो हो सकता है कि किसी पार्टी से उसको टिकट मिल जाता, हो सकता है कि कोई पार्टी उसका दामन थाम लेती, हो सकता है कि किसी पार्टी में उसके जुड़ने की संभावना बड़ी हो जाती। इसी
सपने को मौलाना तौकीर रजा जो था वो देख रहा था, लेकिन ये सपना मौलाना तौकीर रजा का जो है वो टूट गया। तो जाहिर तौर पर मौलाना तौकीर रजा को लेकर बहुत बड़ी जो बात है वो यही है कि मौलाना तौकीर रजा अतीक अहमद के रास्ते पर चलकर अपने राजनीतिक करियर को आगे ले जाना चाहता था। अब देखिएगा, मौलाना तौकीर रजा जो था वो बड़ी गलती क्या कर बैठा। अतीक अहमद और मौलाना तौकीर रजा को अगर हम कंपेयर करें तो हमें एक चीज समझ में आती है। अतीक अहमद जब अपनी राजनीतिक करियर को शुरू कर रहा था उस वक्त उसको समर्थन करने वाली सरकार मौजूद थी। अतीक अहमद के ऊपर एक्शन नहीं होते थे, अतीक अहमद को कोई छेड़ता नहीं था, वो अपने मनमर्जी कारनामे किया करता था। ये अतीक अहमद के साथ जो था वो पॉजिटिव चीज था। लेकिन मौलाना तौकीर रजा ये भूल गया कि भैया ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये वो दौर नहीं है जब यूपी में अतीक अहमद जैसे लोग अपना फन उठा लिया करते थे, अपने मंसूबों को अंजाम दे दिया करते थे। अब हालात बदल गए हैं, वक्त बदला है, हालात बदल गए हैं, सरकार बदल गई है, अब योगी की सरकार है और इस सरकार में इस तरीके के कारनामे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये मौलाना तौकीर रजा भूल गया था, बस यही एक गलती कर बैठा। क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद ने योगी से पंगा लिया, योगी को एक तरीके से आंख दिखाने की कोशिश की, योगी राज में जिस तरीके से राजू पाल की हत्या मतलब राजू पाल की पहले हत्या कर दी गई थी, उसके बाद में उसके गवाह की हत्या कर दी गई। तो जिस तरीके से अतीक अहमद ने योगी राज में यह गलती की और इस गलती का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा, पूरा परिवार तबाह हो चुका है अतीक अहमद का, उसी तरीके से मौलाना तौकीर रजा भी यही गलती कर बैठा। वो भी ये नहीं भाप पाया, ये नहीं समझ पाया कि भैया ये योगी राज है, इस योगी राज में अगर अपराध करोगे तो भाई साहब उल्टे टांग दिए जाओगे। ये मौलाना तौकीर रजा समझ नहीं पाया। तो जाहिर तौर पर सपने बहुत बड़े थे मौलाना तौकीर रजा के कि मैं अतीक के रास्ते पर चलकर राजनीति में कामयाब हो जाऊंगा, टिकट मिल जाएगा किसी पार्टी से, मेरा नाता जुड़ जाएगा, कोई पार्टी टिकट दे देगी। लेकिन ये जो लालच है ना राजनीति, ये कुर्सी का जो लालच है, ये कुर्सी का लालच कभी कभी भारी पड़ जाता है और वही मौलाना तौकीर रजा के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ना राजनीति बची, ना टिकट बचा और ना ही भाई साहब जान बची, जेल की सलाखों के अंदर है। इससे तो अच्छा जनाब बाहर ही रहते तो ठीक था। कुर्सी का लालच तो मौलाना तौकीर रजा को ले डूबा है। तो यहां पर मौलाना तौकीर रजा के जो मंसूबे हैं वो मंसूबे साफ तौर पर समझ आ रहे हैं। नुकसान करोड़ों का हो चुका है। रिश्तेदारों के साथ साथ कई जो और मौलाना तौकीर रजा को समर्थन करने वाले लोग थे उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन लगातार हो रहा है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों को या उसको समर्थन करने वाले लोगों को अब योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब मौलाना आलम यह हो गया है कि मौलाना तौकीर रजा का भाई गिड़गिड़ाने लगा है। मौलाना तौकीर रजा के भाई ने कहा है कि भैया बकस दो, बुलडोजर मत चलाओ, बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारियां मत करो। यह आलम हो चुका है। मतलब कुछ दिन पहले जो मौलाना तौकीर रजा लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक आह्वान कर रहा था, मुसलमान लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहा था, कुछ ही दिन बाद ये हालत हो गए हैं कि भाई साहब गिड़गिड़ाने लगे हैं सड़क पर आकर। तो आपका मौलाना तौकीर रजा के मंसूबों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में मौलाना तौकीर रजा गलती कर बैठा योगी आदित्यनाथ से टकराकर? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।